हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, जिसमें से हमने 4 पार्ट तक को डिस्कस कर लिया। आज डिटेल सॉल्यूशन में 5वां पार्ट को डिस्कस करेंगे। जो 20 क्वेश्चन को मैंने इतना डिफाइन किया, इसका भी अगर 50% भी याद रखोगे तो आसानी से पास कर सकते हैं। साथ में आज लास्ट वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे और भी जो पॉसिबल किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो वो भी बताने वाला हूँ मैं। और उसको आपको ऐसा करना है कि देखो, स्ट्रक्चर जो भी आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, फिर बता देता हूँ। आपको ऐसा करना है कि आपको इस तरह से करना है कि पहले देखो, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर में नंबर मिलता है। स्ट्रक्चर में नंबर मिलता है तो आपको स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करना है आईपीएससी में और क्लासिफिकेशन। 3 चीज़ तो आपको याद करना है। अगर आप फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन मेहनत कर लेते हो तो सेकेंड ईयर में जो कोलॉजी है आपका, इसी का क्लासिफिकेशन सेम क्लासिफिकेशन रहता है। बस कोलॉजी में क्या मैकेनिज्म और एक्शन पढ़ना पड़ता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। आपको स्ट्रक्चर उसमें भी बनाना पड़ता है, लेकिन आपको अगर आप केमिस्ट्री क्लियर कर लेते हैं फर्स्ट ईयर में तो सेकेंड ईयर का बहुत हद तक आपको कोलॉजी ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, राइट नोट ऑन द एड्रीजेनिक ड्रग। डेट मीन के एड्रीजेनिक ड्रग का पूछ रहा है, या तो फिर इसको ब्रैकेट में पूछ लेता है कि सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट क्या होता है, इनके बारे में आप डिफाइन करेंगे। तो सिम्पैथोमिमेटिक देखो, 2 चीज़ आता है। एक होता है, 2-3 चीज़ होता है, पहले मैं बताता हूँ, क्लियर होना चाहिए आपको। देखो, मिमेटिक होता है क्या है, मिमेटिक का मतलब होता है कॉपी करना। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कॉपी करता बहुत ही ज़्यादा की कॉपी करते हैं, उसे हम मिमेटिक कहते हैं। मिमिक्री आप लोगों ने सुना होगा, मिमिक्री किसी को कॉपी करना, वो हमारे मिमेटिक में आता है। एक आता है, देखिए, मिमेटिक को ही हम क्या कहते हैं, एगोनिस्ट कहते हैं। मतलब मिमेटिक का ही कह सकते हैं एगोनिस्ट की तरह काम करे। ऐसा दवाई चाहे उसके जैसा काम करने लगे तो मिमेटिक के एक्शन देता है एगोनिस्ट। एक होता है आपका एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। ये आपको याद रखना है। 3 चीज होता है, मिमेटिक और एगोनिस्ट लगभग सेम चीज होता है। एंटागोनिस्ट मतलब होता है उसके अपोजिट काम करना। चलिए सबसे पहले अगर बात करें, ये जो सिम्पैथोमिमेटिक है ये आपका नर्वस सिस्टम के लिए काम करता है। कहाँ पे काम करता है? ये नर्वस सिस्टम पे काम करता है। वो भी कहाँ पे, कौन सा नर्वस सिस्टम? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अगर हम नर्वस सिस्टम में क्लासिफिकेशन देखें तो 2 क्लासिफिकेशन मेनली है, लेकिन हम सब क्लासेस भी कह सकते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में। पहला आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें आता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। देखो, ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि ये डिटेल आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये डिटेल बना दोगे तो क्या है, एक कंटेंट आपका ज़्यादा से ज़्यादा दिखेगा, तो टीचर को लगेगा ये चीज़ कि नहीं, इनको नॉलेज है सही तरीके से, और नॉलेज के बेसिस पे ही ये लिखता है। देखो, हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का काम करता है। सीएनएस किस पे काम करता है? जैसे डिप्रेसिंग एजेंट है, सीएनएस पे काम करता है। जैसे कि आप लोग ये यूज़ करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा एनेस्थेटिक, जो आप लोग जनरल एनेस्थेटिक आता है वो सेंट्रल नर्वस पे काम करता है। एक आता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जैसे कि हमारे में एक्शन में 2 चीज़ होता है हमारे बॉडी में। एक होता है वॉलेंट्री एक्शन, दूसरा होता है इनवॉलेंट्री एक्शन। क्या होता है? एक होता है वॉलेंट्री एक्शन, दूसरा होता है इनवॉलेंट्री एक्शन। ऐसा एक्शन जो हमारे कंट्रोल में है, हम जानबूझ के कर सकते हैं, जैसे हाथ हिलाना, ये वो हमारे वॉलेंट्री एक्शन। कभी कभी ऐसा होता है आपको छींक आती है, वो हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन है। जैसे हमारे किडनी कंटिन्यू फिल्ट्रेशन कर रहा है, वो भी आपका इनवॉलेंट्री एक्शन है। हार्ट कंटिन्यू हमारे काम कर रहा है, वो भी हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन है। जैसे आप सांस लेते हैं, सांस भी अपने आप चलता है, वो भी हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री एक्शन को मतलब कि जो कंट्रोल करता है, ये हमारा कौन काम करता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम काम करता है, कि ऑटोमेटिक सिचुएशन के हिसाब से वो काम करता है। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जैसे कह सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़कर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ होता है। जैसे कि अकॉर्डिंग सिचुएशन, मान लीजिए अगर मान लीजिए गर्म हाथ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आग लगा दिया, जैसा हाथ तुरंत खींच लेते हैं, तो ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ होता है, एफरेंट और इफरेंट। एक क्या करता है कि मैसेज पहुंचाता है आपके दिमाग तक, दूसरा क्या करता है, दिमाग से आता है कि हाथ जल्दी हटाओ। ये दोनों का काम क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमें क्या पढ़ना है? हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में। हमें क्या पढ़ना? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में, जो इस वाले में काम करता है। देखो, ये जो चलता है, जैसे कि एग्जांपल में कह ले, हम लोगों की बात करें, हम लोग किस पे चलना है? अगर हम लोग का चलना है, दौड़ना है, तो खाना अगर ज़्यादा देंगे यार, एनर्जेटिक खाना खाएंगे तो हम लोग बिल्कुल फिट रहेंगे। अगर हम लोग के अंदर से खाना खत्म कर दिया जाए, या बिल्कुल खाना अगर खाए नहीं तो भूखा रहो, तो क्या है? एनर्जेटिक हो जाता है हमारा बॉडी। अगर मान लो हम खाना बढ़ा दें, या तो फिर कह लेते, सिंपल सी बात है, बाइक चलाते हैं आप लोग, बाइक चलाते हो, बाइक में क्या है, तेल डालते हैं आप लोग। तेल डालते हैं तो एक्सीलेटर जैसे तुरंत स्पीड भागता है, जैसे एक्सीलेटर का हो आप क्या करता कि रुक जाता है या तो फिर कम हो जाता है।
सेम ये क्या है, अगर मान लो हमारे किडनी फंक्शन सही से काम नहीं कर रहा है, फिल्ट्रेशन स्लो स्लो कर रहा है, उसको बढ़ाने का काम कौन करता है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है। और उसको अगर मान लीजिए ज़्यादा बढ़ रहा है या ज़्यादा हमारा फिल्ट्रेशन कर रहा है तो उसको रोकने का काम कौन करता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथिक क्या करता है, आपको बढ़ाने का काम करता है, पैरासिम्पैथिक घटाने का। ये दोनों मिलके ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एक बैलेंस बना के रहता है। अब देखो जैसे कि क्या होता है कि गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए, तेल चाहिए। सेम अगर हम सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो चलता है वो एड्रेनर्जिक से चलता है। अगर हम एड्रेनर्जिक अगर लेवल बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का एक्शन बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर हम एक्सीलेटर बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक गाड़ी में स्पीड पकड़ लें। अगर मान लो इस सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का अगर हम एड्रेनर्जिक घटा देंगे तो ये ऑटोमेटिक स्पीड घट जाएगी इससे। दूसरी चीज आता है, एक होता है पैरासिम्पैथिक। अगर मान लो पैरासिम्पैथिक चलने के लिए क्या कोलिनर्जिक से चलता है, कोलिनर्जिक। अब देखो अगर मान लो सिंपैथिक बहुत ज़्यादा काम कर रहा है या बहुत ज़्यादा फास्ट फिल्ट्रेशन कर रहा है, अब हम अगर पैरासिम्पैथिक को वाटर देंगे, वाटर कौन है, वाटर किसके रूप में लेगा, ये कोलिनर्जिक अगर देंगे तो इसमें क्या है, इसका लेवल बढ़ जाएगा, ये फास्ट काम करने लगेगा, ये ताकतवर बन जाएगा। ये जब लेवल बढ़ा देगा तो ये सिंपैथिक अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। क्लियर है। अब दो चीज़ मैंने आपको बताया, एक है मिमेटिक, ऐसा चीज़ जो मिमेटिक मतलब सेम जैसा, अगर कैल्शियम है तो मिमेटिक मतलब ऐसा दवाई जो इस सिस्टम को या फिर ये जो एड्रेजेनिक है इसको बढ़ाता है। क्लियर है। ये क्या करेगा, अगर मान लो एगोनिस्ट, तो ये क्या करेगा, इसका स्पीड को स्लो कर देगा। यहाँ पे आपको क्लियर रखना और इस तरह का डायग्राम आप बना देना तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर नहीं बनाओगे फिर भी चलेगा, लेकिन अगर बना दोगे तो आपको क्लियर रहेगा। चलिए अब जानते हैं सिम्पैथोमिमेटिक। सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट दैट मिमेटिक इफेक्ट। मिमेटिक इफेक्ट मतलब उसके जैसा ही, इसके जैसा मतलब क्या है, यहाँ किससे चलता है, ये चलता आपका एड्रेजेनिक। मतलब इस तरह का अगर हम दवाई देंगे तो एड्रेजेनिक का लेवल बढ़ाएगा और उसको प्रमोट करेगा। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम आल्सो कॉल्ड द सिम्पैथोमिमेटिक, मतलब कि ऐसा चीज जो मिमेटिक इफेक्ट दे उसको हम क्या कहेंगे, सिम्पैथोमिमेटिक। देखिए These agent is also refer as a adrenergic agonist। adrenergic agonist मतलब कि एड्रेजेनिक लेवल को आपको और बढ़ाएगा, इस लेवल को बढ़ाएगा और किसका लेवल घटेगा, कोलिनर्जिक का घटेगा। तो सिंपैथिक बढ़ेगा और पैरासिम्पैथिक आपका घटेगा। किस कंडीशन में देते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन कम करे, या तो फिर मान लीजिए आपका लंग्स है, ब्रोंकोडायलेटर देते हैं। जैसे लंग्स है, लंग्स का मतलब क्या है, आपको अस्थमा का पेशेंट है, जैसे अस्थमा में क्या होता है कि आपका जो पाइप होता है जिससे सांस लेते हैं उसमें क्या होता है कि आप म्यूकस जम जाता है। अस्थमा कैसे देते हैं तो क्या होता है, ब्रोंकोडायलेटर उसको फैला देता है, जिसके कारण फिर हमारा नॉर्मल कंडीशन ताकि आ जाए और सही तरीके से हम लोग सांस ले सकें। सेम इसी तरह काम करता है। अब देखें तो ये देखो कितना इसका क्लासिफिकेशन टेढ़ा है, लेकिन इसी चीज़ को हम अगर इस तरह से याद नहीं रखना है आपको तो इसका शॉर्टकट इस तरह से याद कर सकते हैं। देखो आप लोग क्या करते हैं, कप तो पता है, कप में चाय पीते हैं, कप में चाय पीते हैं, और एक आता बन, BUN आता है। बन क्या है, बिस्किट के जैसा आता है कि सुबह सुबह जैसे कि पावरोटी के जैसा आता है, मान लो उसे खा लोगे तो बिल्कुल एकदम ताजा ताजा रहता है, पेट भर जाता है। तो हम क्या है, कप और बन, इसमें क्लासिफिकेशन यहाँ क्या याद रखना, कप, कप CUP कप, और कप के साथ हमने क्या चाय पी ली, चाय के साथ हमने बन ले ली, BN बन। तो ये क्या है, इसका शॉर्टकट क्या है, कप बन। इसका क्लासिफिकेशन कैसे याद रखें हम, सिम्पैथोमिमेटिक का कप बन। अब देखते हैं हम एक एक करके किस तरह से, क्या लिखोगे, रिपीट करना। सिम्पैथिक मिमेटिक का क्या है, कप बन, CUP कप बन, कप बन याद कर लेना। चलो सबसे पहला आता है आपका CNS स्टिमुलेट। ये क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। इसका अगर हम बात करें, एम्फेटामाइन अगर बात करें, एम्फेटामाइन अगर हम बात करें, इसका एग्जांपल है। फिर आता है डेक्समफेटामाइन, डेक्समफेटामाइन या डीएक्समफेटामाइन, ये आपको याद रखना दो इसका, CNS स्टिमुलेट। फिर आता है C से अगर बात करें, नेक्स्ट हम अगर बात करें, नेक्स्ट C से आता है कार्डियक स्टिमुलेंट, कार्डियक स्टिमुलेंट। दूसरा क्या C से, रिपीट करना, कार्डियक स्टिमुलेंट, जो किस पे करेगा, कार्डियक को मान ले इस तरह का जो दवाई देंगे, जो अगर हार्ट सही से फंक्शन नहीं कर रहा या लो कर रहा तो उसको फास्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, एड्रेनालिन और आइसोप्रीनालिन, आइसोप्रीनालिन, एड्रेनालिन और आइसोप्रीनालिन, एड्रेनालिन और आइसोप्रीनालिन, इस तरह से आपको याद करना। अब देखते हैं यू से क्या है, यूट्राइन, यूट्राइन रिलैक्सेंट, यूट्राइन रिलैक्सेंट का अगर है रिटोड्राइन और आइसोसुप्रीन, रिटोड्राइन और आइसोटोप्रिन, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट पी से अगर हम बात करें, प्रीसर एजेंट, जैसे कि डोपामाइन आता है, नॉरएड्रेनालिन, डोपामाइन और नॉरएड्रेनालिन, ये आपको याद रखना। अब देखते हैं बी से आता है ब्रोंकोडायलेटर,
जैसे कि मैंने आपको बताया साल्बुटामोल, अस्तोमा कैसे में देते हैं। ये क्या करता है, ताकि हम ये सारी चीज़ इसलिए देते हैं ताकि जो हमारे नॉर्मल फंक्शन नहीं चलता तो नॉर्मल तरीके से सही तरीके से चले, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर है? आप देखते हैं ए से क्या आता है, एनोरेटिक हम देखें तो इसका आता है एम्फेटामाइन, फेनफ्लोरामाइन, फ्लोरामाइन, एम्फेटामाइन और फेनफ्लोरामाइन, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट आता है आपका डीकंजेस्टेंट का अगर बात करें यहाँ पे तो ये नेसल के लिए यूज करते हैं। ये आपका एग्जांपल दिया हुआ है, ये आप इस तरह से याद रख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीमेटाजोलिन इसका एग्जांपल है, फिर नेफाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन और नेफाजोलिन, ये आप इस तरह से याद रखें। इसका शॉर्टकट क्या है आपका, शॉर्टकट यही चीज़ है, क्या है आपका, कप बैन, कि मतलब हम कप सुबह सुबह जब बन चाय के साथ हम पीते हैं, किसमें पीते हैं, कप में पीते हैं। ये आपको क्लियर रखना है, इसको आप याद कर लेंगे। सबसे पहले कप लिखना, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते एक एक करके याद करोगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एक बार फिर से अगर हम रिपीट करें तो इस तरह से कर सकते हो कि सबसे पहले क्या करना, क्लास में कप लिखना, कप लिख देना। उसके बाद फिर क्या करना, बन, कप के सी से क्या, CNS स्टिमुलेंट, फिर अगर आप याद करें कार्डियक स्टिमुलेंट, फिर यू से क्या, यूट्राइन रिलैक्टेंट, फिर यूज करें प्रेशर एजेंट, फिर आप बी से ब्रोंकोडायलेटर, फिर ए से आप करोगे एनोरेटिक, फिर आपको डीकंजेस्टेंट। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? आप इसे इस तरह से याद रखेंगे। तो चलो अब देखते हैं इसका एग्जांपल, क्योंकि एक ना एक आपको एग्जांपल स्ट्रक्चर के साथ देंगे तभी आपको फिर एग्जांपल में नॉरएपिनेफ्रिन का एग्जांपल मिलता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे आता है, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग सोचते हैं स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले बना लो बेंजीन रिंग बना दिए। अब बेंजीन रिंग में यहाँ पे 2 है OH ग्रुप, इसे हम हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे इस तरह से कर दो फिर भी चलेगा। इसके साइड चेन में यहाँ पे आपका जुड़ा हुआ इस तरह से, देखो ये एक्चुअल में OH यहाँ पे ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको इस तरह से बना देना है। स्ट्रक्चर का है, पहले बेंजीन बना दोगे, उसके बाद आएगा, उसके बाद स्ट्रक्चर फिर से प्रैक्टिस करना किस तरह से करना हो। पहले आप लोग बेंजीन बनाना, बेंजीन में चाहे बॉन्ड उस तरह से दे दो या तो फिर इस तरह से भी दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ OH रहेगा, उसका यहाँ OH है, उसके बाद आपका ये वाला ग्रुप यहाँ पे ऐड कर देना, यहाँ भी OH है इस तरह से। अब देखो इसका आता है नंबरिंग करना। नंबरिंग अगर हम करेंगे यहाँ से करेंगे, इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये है 6 नंबर। मतलब कह सकते हैं यहाँ साइड चेन क्या निकला, 4 नंबर से। और नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी तो है 1 नंबर और 2 नंबर, यहाँ पे भी आपका नंबरिंग कार्बन का तो करना पड़ेगा, यहाँ पे दिया। अब देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर किस हिसाब से करेंगे। नोमेनक्लेचर करने से पहले हम फिर एक बार नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका नंबर कहाँ देंगे, 1 और 2। यहाँ पे क्या OH ग्रुप है, आप दे सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता 4 पोजीशन पे क्या है, 4 पोजीशन पे 2 नंबर पे अगर देखें तो यहाँ पे देखो एमिन ग्रुप है। 1 नंबर पे क्या है, हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोक्सी है और इथाइल दिया हुआ, हाइड्रोक्सी इथाइल। 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, 1 कार्बन अगर रहे तो उसको मिथाइल कहते हैं, अगर CH3 रहे तो इसको हम मिथाइल कहेंगे, 2 कार्बन है तो इथाइल कहते हैं। क्लियर है? ये इसलिए दिए। अब देखो यहाँ पे लिख रहा है बेंजीन, इससे तो हम कहते हैं क्या है, बेंजीन स्ट्रक्चर है। इस वाले मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 में अगर बात है तो बेंजीन में 1 कमा, देखिए 1 पोजीशन में और 2 पोजीशन पे तो 2 गए डायल। और OL हम यूज करते हैं, OL किसके लिए यूज करते हैं हम, यहाँ पे हम OL किसके लिए यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो रहता है उसके लिए हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं। क्लियर है? नोमेनक्लेचर कहाँ से करेंगे, आप यहाँ से करेंगे। चलो एक बार फिर से हम क्या करते हैं, चलो स्ट्रक्चर बना के हम देखते हैं। ठीक है, रिपीट करना आप लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करना, आप क्या करना, बेंजीन रिंग बनाना। क्लियर है? इस तरह से बनाओ बेंजीन रिंग। अब यहाँ पे है OH ग्रुप, यहाँ पे भी OH ग्रुप है। अब बेंजीन में नाम आता नहीं, अगर बॉन्ड इधर उधर दिक्कत है किसी को तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ से कर लो आप लोग, उसके बाद फिर ये और ये यहाँ पे आता है NH ग्रुप। ये मिटा दो, यही तो है। अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहले हमने क्या है नोमेनक्लेचर, उसका 1 नंबर यहाँ देंगे और 2 नंबर यहाँ पे पहले 4 लेंगे, पहले हम 4 लेंगे, उसके बाद 2 एमिन लेंगे। ठीक है,
2 एमिन लेंगे, 1 क्या लेना है हमें हाइड्रोक्सी लेना है, 1 क्या है हाइड्रोक्सी, और उसके बाद 2 ग्रुप है यहाँ पे इथाइल लेंगे इसलिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या बेंजीन लेंगे, उसके बाद 1,2 डायोल लेंगे, डायोल इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ 1 और 2 नंबर पे क्या OH ग्रुप पर लेना, क्लियर है। यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे नोमेनक्लेचर आप इस तरह से कर देंगे। चलो अब इसका यूज के बारे में बात करें तो ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को ऊपर करने के लिए यूज करते हैं, राइज करने के लिए, विद द सेवर एक्यूट हाइपोटेंशन। मतलब जब देखें मैंने आपको क्या बताया था कि सिंपैथिक ऐसा 2 चीज होता है नर्वस सिस्टम, एक हमने बताया सिंपैथिक, दूसरा आता है पैरासिम्पैथिक। सिंपैथिक क्या करता है, बढ़ाता है किसी चीज का, जैसे हार्ट बीट, यहाँ पे देखो इसका दवाई किस लिए यूज करते हैं, नॉर आप इसका दवाई किस लिए करते हैं, जब हार्ट बीट का लो हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा था, हमें क्या है सिंपैथिक देना पड़ेगा, उस कंडीशन में हम देते हैं ताकि इसका ब्लड प्रेशर ऊपर कर दे। तो सिंपैथिक क्या करेगा, बढ़ाएगा, और पैरासिम्पैथिक घटाएगा, ये क्लियर रखना। अब देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ स्टोरेज, स्टेबिलिटी किस तरह से, इसको हम क्या मस्ट बी स्टोर इन रेफ्रिजरेटर, मतलब रेफ्रिजरेटर पे आपको रखना है, फ्रोजन टेम्परेचर रखना, फ्रोजन मतलब ठंडा टेम्परेचर रखना। इसका फॉर्मुलेशन के बारे में बात करें तो ये आपका फॉर्मुलेशन इन्फ्यूजन में आता है, इसका ब्रांड नेम आता है लिवोफेड के नाम पे आता है, लिवोफेड बाइटाटेट के नाम से आता है, ये आपको याद रखना है, क्लियर है। यहाँ तक आपको इसका दवा की सिम्फेटोमेमेटिक दवाई का क्लियर है आपको कि किस लिए यूज करते हैं, जब आपका इसका कह सकते हो कि मिमेटिक की तरह यूज करता है, जैसे कि जितना भी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है उसका अगर स्लो काम करने लगे तो उसको फास्ट करने के लिए हम उसका यूज करते हैं, सिंपल सी बात है। अब आता है नेक्स्ट आता है राइट एंड नोट 1 सल्फोनामाइड एंड गिव 2 एग्जांपल एंड देयर यूज। यहाँ पूछ रहा है कि सल्फोनामाइड का आपको करना है, ये भी आपका एंटीबायोटिक ग्रुप में आता है, और साथ में ये चीज पूछेंगे कि इसमें 2 एग्जांपल देना है, कितना एग्जांपल, 2 एग्जांपल इसमें देना है। देखते हैं सबसे पहले, देखो 2 एग्जांपल अगर हम देंगे यहाँ पे तो इसके लिए आपको, चलिए देखते हैं इसके बारे में। अगर हम बात करें सल्फोनामाइड की बात है, यहाँ पे देखो 2 ग्रुप तो जरूर प्रेजेंट, एक तो सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होगा, दूसरा आपका एमिन ग्रुप जरूर प्रेजेंट होगा। इसमें 2 चीज में एकदम कंफर्म है कि 2 चीज प्रेजेंट है। अब देखो इसके बारे में हम देखें, दीज आर सिंथेटिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट, क्या है एंटी माइक्रोबियल एजेंट कंटेनिंग सल्फोनामाइड ग्रुप, मतलब कि सल्फोनामाइड मतलब कि इसमें सल्फर भी ग्रुप होगा और एमाइड मतलब एमिन ग्रुप में होगा। It is the first antimicrobial agent which acted against the pyrogenic bacterial infection. पायरोजेनिक ये पहला एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है जो पैरोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको रोकने के लिए इसका यूज करते हैं। तो क्लियर है, यहाँ तक लिखते हैं। उसके बाद आप इसका क्लासिफिकेशन का लीजिए है। सबसे पहला आता है शॉर्ट एक्टिंग, फिर आता है इंटरमीडिएट, लॉन्ग। शॉर्ट, लॉन्ग और स्पेशल। शॉर्ट, लॉन्ग, स्पेशल क्या है इसका है, शॉर्ट, लॉन्ग, स्पेशल। इस तरह से आपका याद रखोगे, शॉर्ट, लॉन्ग, स्पेशल। कौन कौन से ग्रुप है, 4 ग्रुप में, पहले शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग और स्पेशल। शॉर्ट, इंटरमीडिएट, लॉन्ग और स्पेशल। अब देखते हैं इसका, इस तरह से आप इसका क्लासिफिकेशन है यहाँ पे आपको याद कर लेंगे एक एक करके। सल्फाडाइजिन है यहाँ पे, सल्फा मिथोक्सोजोल है यहाँ पे, सल्फाडॉक्सिन है यहाँ पे, आपको याद करना है। यहाँ पे एक एक करके आपको 1-2 करके भी याद रखोगे तो आप आसानी से आपको नंबर मिल जाए। तो चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले यहाँ पे आता है सल्फा एसिटामाइड। सल्फा एसिटामाइड में अगर देखें तो उसमें 2, देखो अगर स्ट्रक्चर बड़ा रहे तो उसको पार्ट में तोड़ दो, किसी को अगर ग्रुप में तोड़ नहीं सकते तो उसको पार्ट में तोड़ दो। देखो इसमें सबसे पहले सबसे पहले हमें बेंजीन रिंग बनाना पड़ेगा, इसको हमने अलग कर दिया तो यहाँ पे 2 पार्ट्स में है। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट्स हमें बनाने के लिए सीखते हैं। स्ट्रक्चर उसका कुछ इस तरह से, पहले देखो बेंजीन बनाना पड़ेगा, पहले बना लिया हमने बेंजीन। उसके बाद देखो N ये है, अगर एक्स्ट्रा का नहीं है तो गोल भी कर दोगे तो चलेगा। उसके बाद S ग्रुप है आपका, पहले ही कह दिया सल्फो ग्रुप है, फिर एमाइड है, फिर यहाँ पे इस तरह से ग्रुप बना। अब देखो स्ट्रक्चर कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करो। देखो क्या क्या है, यहाँ एमाइड ग्रुप भी है, सल्फर ग्रुप है। इसका अब देखते हैं नंबरिंग हम कैसे करेंगे। नंबरिंग करने के लिए अगर हम देखें तो इसका नंबरिंग हम किस तरह से करें। नंबरिंग हम लोग याद स्टार्ट करेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग हो गया। चलो अब इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं। नोमेनक्लेचर करने से पहले हमें नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं इसके हिसाब से 4 एमिनो फिनाइल, इसको हम क्या कहते हैं, फिनाइल कहते हैं। फिनाइल में एमिन ग्रुप है तो एमिनो ग्रुप है। अब एक यहाँ पे यूज कर सकते हो सल्फोनाइल, एक ग्रुप पे क्या है सल्फोनाइल है, और इस वाले को जो हम कहते हैं इसको एसिटामाइड कहते हैं, एसिटामाइड।
क्योंकि एसिटामाइड हम इसे कहते थे, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फुल केमिकल स्ट्रक्चर, तो 4-एमिनोफिनाइल सल्फोनाइल एसिटामाइड, ये आपको याद रखना था। इसका किसका है, सल्फा एसिटामाइड का याद रखना है। अब केमिकल स्ट्रक्चर है, पहले फिर से एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसका नंबरिंग दे कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। देखो जितना बार आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपको हो पाएगा। ये सल्फोनाइल हमने यहाँ पे यूज करा, ये वाले ग्रुप को हमने नाम दे दिया क्या चीज, एसिटामाइड। इसका यूज किस लिए करते हैं, इट इज यूज फॉर ट्रीटिंग बैक्टीरिया वेजेंटाइटिस मतलब इन्फेक्शन में जब हो जाए, फिर केराइटिस होता है, एक्यूट कंसिस्टेंसी में हम इसका यूज करते हैं। स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, इसको हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, ठंडे जगह पर होना। सॉल्यूशन आता है, सस्पेंसर आता है, इमल्सन आता है, आवर आता है, ये सारी चीज इसका ब्रांड नेम है, आप इनमें से याद रखेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या करना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। इसको पार्ट में तोड़ लो ना, पहले आप बेंजीन बना लो। पहले क्या है यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने के लिए, लो पहले हमें क्या बेंजीन बना लो, और बेंजीन में साथ क्या है, एमिन ग्रुप है, तो लो हमने हो गया ना। अब यहाँ पे यूज कर लो सल्फो ग्रुप, सल्फोनाइल। अब फिर यहाँ पे आता है NH, यहाँ पे बोल लो, हो गया बिल्कुल एसिटामाइड का। इस तरह से आप क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आता है, इसको पूछा था कि 2 आपको एग्जांपल देना है। दूसरा आता है डेप्सोन, डेप्सोन भी आपका सेम टू आता है। देखो डेप्सोन में अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर में तो सिर्फ लास्ट वाला हमने क्या करा कि आपका जो है एसिटामाइड को हटा दिया, एसिटामाइड को हटा के हमने क्या करा, एनिलिल ग्रुप। देखो एक चीज हम बता दें आपको कि अगर मान लो यहाँ पे OH रहता तो इसको हम फिनोल ग्रुप कहते हैं। अगर इसमें OH को हटा के एक डंडा अगर हम दे देते इसको हम फिनाइल कहते हैं। इसको अगर मान लो यहाँ पे हम C डाल दे, क्लोरोबेंजीन कहते हैं। अगर यहाँ पे हम आपको अगर NH ग्रुप जुड़ जाए, इसको NH ग्रुप हम यहाँ पे जोड़ दे तो इसको हम एनिलीन कहते हैं। इसमें क्या है, हम इसको एनिनिल कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सेम टू सेम है, बस लास्ट वाला चेंज हो जाएगा। लास्ट वाला क्या, अगर हम नोमेनक्लेचर यहाँ पे करेंगे, देखो इसका क्या स्ट्रक्चर है, देखो कितना बड़ा सा लग रहा है, लेकिन नहीं। पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या है, एक तरफ है हमारे पास क्या है, एमिनोबेंजाइन, दूसरा है एनिनिल, इसे हम एनिनिल भी कहते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, सबसे पहले आप क्या करना कि इस तरह से बेंजीन बना लो, NH यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पे सल्फोन ग्रुप जोड़ दो, यहाँ पे NH ग्रुप इस तरह से दो, स्ट्रक्चर आपका क्लियर है, आप इस तरह से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम फिर नोमेनक्लेचर करेंगे तो नोमेनक्लेचर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसका नोमेनक्लेचर क्लियर है। अगर मान लो हम इधर से नोमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब इसका हम देखते हैं IUPAC नाम क्या हुआ, IUPAC 4 आपका क्या है, 4 मतलब कि यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 आपका है, 4 क्या है, 4 एमिनो क्या है, क्योंकि इस पे 4 पोजीशन पे, यहाँ पे भी 4 पोजीशन पे, इधर से भी हम नोमेन कर ले 4 पोजीशन पे, इधर पे 4 पोजीशन में, 4 एमिनोबेंजीन सल्फोनाइल एनिलीन, हम इसे क्या कहते हैं, एनिलीन कहते थे। इसका आंसर क्या होगा, ये चीज आप इसमें लिख दें। चलिए स्ट्रक्चर इसमें अगर हम यूज के बारे में बात करें, इसे हम के डर्मेटोलॉजिक सिम्टम्स जो होता है, डर्मेटाइटिस हो जाए या तो एंटी लिप्रोसिस, जो स्किन से रिलेटेड जो कह लो कि इन्फ्लेमेशन आ जाए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। किसका, डेप्सोन का। इसका अगर हम स्टोर बात करें तो ये 68 फ़ारेनहाइट से लेकर 77 फ़ारेनहाइट तक हम इसका टेम्परेचर, ये जेल में भी आता है। अगर हम करें एक जोन के नाम से, AC जोन के नाम से क्या आता है, इसका ब्रांड आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूछा गया राइट द ब्रीफ नोट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग, मतलब कह सकते हैं इसमें बहुत सारा दिया। आपको मैंने जब इम्पोर्टेंट बताया सिलेबस में तभी मैंने कहा था कि जितने भी टर्म है उसको कम से कम आप लोग क्या करना कि डिफाइन करना और पता होना चाहिए कि इसमें क्या कहते हैं, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, अरे इसको हम क्या कहते हैं। क्लियर है। देखो अगर हम थोड़ा सा देखें, हेमेट्रिनिक्स किसके लिए यूज़ करते थे, जब अब आयरन की कमी हो जाती है, जब ब्लड की कमी हो जाती थी, तब हम उसको ट्रीटमेंट करने यूज़ करते थे। फिर डायबिटिक वो क्या करता था, हमारी यूरिन को फ्लो को करता है। फिर आता है एंटासिड, क्या होता है, एंटासिड वो चीज़ होते हैं जो हमारे बॉडी स्टमक में जब एसिडिक कंडीशन ज़्यादा हो जाता है तो उसको घटाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए आप देखते हैं, हेमेटोनिक्स आर द ड्रग यूज टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब कि हेमेटोनिक्स ऐसा ड्रग है जिसका यूज करके हम हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। आयरन इन ब्लड है यूज टू क्योर एनीमिया
मेनली ड्यू टू द आयरन डेफिशिएंसी, मतलब आयरन डेफिशिएंसी काम में अगर मान लो कि आपको आयरन डेफिशिएंसी हो जाए उस कंडीशन में भी हम देते हैं, इसलिए एनीमिया को क्योर करना। दीज आर ड्रग विच प्रोमोट प्रोडक्शन, वो क्या करता है, प्रोडक्शन करता है किसका, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी फॉर्मेशन करता है तो ऑटोमेटिक आपका ब्लड बराबर हो जाता है। एग्जांपल के बारे में बात करें हेमेटिक का कुछ इस तरह से, एक दो एग्जांपल जरूर देना, जब भी पूछा जाए तो सिर्फ उसे डिफाइन करके नहीं, जैसे फेरस सल्फेट है, फेरस फुमेरेट है, फेरिक अमोनियम सिट्रेट है, फेरस एस्कॉर्बेट है, कार्बोनाइल आयरन है, ये आपको याद रखना है। कम से कम दो एग्जांपल आपको जरूर देना है, क्लियर है। अब आता है डायरेट। These are drug और एजेंट which increase the rate of elimination of urine, मतलब ऐसा ड्रग जो आपको मूत्र विसर्जन बढ़ा देता है। डेट मीन कह लीजिए कि आपका जो यूरिन का फ्लो बढ़ा देता है। किस कंडीशन में बेनिफिट है, जब आपको मान लो कि टॉक्सिक इफेक्ट ज़्यादा बॉडी में हो बढ़ाए तब बेनिफिट होता है, या फिर कह लो कि जब स्टोन हो जाए किडनी में तब बढ़ाने के लिए फायदा है। इनके लिए हम ये फायदा होता है, देखो प्राइमरली इंक्रीज द एक्सट्रेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर को निकालने के लिए स्टील कर देता है, लाइक सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट फ्रॉम द बॉडी। मतलब सोडियम और क्लोराइड आयन जब अगर ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन में भी हम डायूरेटिक देते हैं, जिसके थ्रू वो हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है, क्लियर। अब एक चीज नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमारे पास कि राइट फॉर्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन एंड दियर यूज। इसमें कुछ ये जरूर याद रखना, कम से कम कंपाउंड याद रखना, क्योंकि कभी कभी बहुत बार देखा गया कि कंपाउंड देता और पूछ लेता, या तो फिर आपको वर्ड देता और फिर डिफाइन करने के लिए कहता, क्लियर है। देखो फेरस सल्फेट अभी मैंने आपको बताया किस लिए यूज करते हैं, ये हेमेट्रिक्स की तरह यूज करते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्सी किस लिए यूज करते हैं, एंटासिड। सिल्वर नाइट्रेट क्या, एंटी माइक्रोबियल की तरह यूज करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हम यूज करते हैं, इसलिए दो तरह का इसका यूज होता है। एक तो हम क्या डेंटल प्रोडक्ट की तरह यूज करते हैं, और दूसरा क्या हमारा, जल्दी बताओ, दूसरा हमारे एंटासिड की तरह भी हम इसका यूज करते हैं, देखते हैं क्या। अब आता फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का अगर फॉर्मूला देखें तो FeSO4 7H2 क्या है, FeSO4 7H2। इट इज ऑल्सो नोन ग्रीन बैटरन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, कंटेंट नॉट लेस देन 90% से जो है कम नहीं होना चाहिए, और 103% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका प्रिपरेशन अगर बात करें तो क्या करते हैं, वन आयरन पायरेटी आर एक्सपोज्ड, जब हम एयर में करते हैं तो हमें फेरस सल्फेट प्राप्त होता है। ये रिएक्शन आपको याद रखना है। अब इसका बात करें मार्केट पीरियड फॉर्मुलेशन में, तो फेरस सल्फेट ओरल सॉल्यूशन में आता है, टैबलेट में आता है। इसका प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो आयरन में आता है, फेरोसॉल में आता है, फिर इनसॉल में आता है, और सोलो आयरन, ये सारी चीज़ आपका मार्केट प्रिपरेशन आता है, क्लियर। अब स्टोरेज कंडीशन में बारे में बात करें तो ये क्या करते हैं, आपको फैटल पॉइजनिंग करता है, इसलिए हम क्या बच्चों से दूर रखेंगे, आउट ऑफ चिल्ड्रेन रखेंगे, वेल कंट्रोल में रखेंगे। ये सारी चीज़ स्टोरेज कंडीशन लगभग हर मेडिसिन का सेम हो सकता है। अब देखते हैं यूजेस के बारे में, आयरन डेफिशिएंसी में करते हैं, एनीमिया में करते हैं, और एग्रीकल्चर में जो इंसेक्टिसाइड है उसको किल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज किस तरह से करते हैं, इसका हम एंटासिड की तरह करते हैं। एंटासिड क्या है, जब हमारे स्टमक में HCl का प्रोडक्शन जब बढ़ जाए तो उसको घटाने के लिए हम इसका करते हैं। इसका फॉर्मूला जरूर याद रखना, AL होल OH3, मतलब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, आपको ये याद रखना है। इसका प्रिपरेशन के बारे में बात करें, प्रिपरेशन ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल शुड नॉट लेस देन, ये जरूर याद रखना कि 3.3% से कम आपका नहीं होना चाहिए, और 4.4 से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो एल्युमिनियम क्लोराइड को हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम जब रिएक्टिंग करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल मिलेगा। अब आता है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, ओरल सस्पेंशन आते हैं एट्रिनिया जेल के और ऑम्फो जेल के नाम से आता है। फिर नेक्स्ट आता है स्टोरेज कंडीशन में, बाद में टाइट कंटेनर में रखेंगे। फिर फ्रीजिंग शुड बी अवॉइडेड, मतलब फ्रीजिंग से हम इसे दूर रखेंगे। अंबर कलर का बोतल होना चाहिए। इसका यूज के बारे में बात करें तो पेप्टिक अल्सर में यूज करते हैं, गैस्ट्रिक में यूज करते हैं, और एस्ट्रिंग के तरह भी हम इसका यूज करते हैं, क्लियर है। अब आता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जैसे मैंने आपको बताया एंटी माइक्रोबियल की तरह यूज करते हैं। इसका प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो ये हम मेटेलिक सिल्वर को हॉट करते हैं और इसमें कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं, जिसके द्वारा सिल्वर नाइट्रेट हमें प्राप्त होता है। फॉर्मुलेशन के बारे में बात करें तो ये ट्रॉपिकल में आता है। ट्रॉपिकल मतलब स्किन के लिए जो यूज करते हैं, 0.5% आता है, 10% आता है, 25%, 50% कंसंट्रेशन आता है। मार्केट प्रिपरेशन के बारे में बात करें, एकोवा आता है, सिल्वर नाइट्रेट आता है, इसके नाम से आपका आता है। अब आता है स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन में अंबर कलर में रखेंगे, ठंडे मतलब जगह पे रखेंगे, गर्म जगह पे रखेंगे नहीं। डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं। स्किन में जो ग्रोथ ऑफ वाट्स उसको रोकने के लिए करते हैं।
जो वॉन्ड या तो फिर अल्सर होता है उसको भी रोकने के लिए हम इसका यूज करते हैं। चलिए लास्ट आता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का दो यूज करते हैं मैंने आपको, एक तो एंटासिड, दूसरा आपका डेंटल प्रोडक्ट की तरह यूज करते हैं। देखो जब हम बॉइलिंग सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 को ऐड करेंगे NaCl को, तो हमें पीपीटी मिलेगा किसका, COC3, जो हमें कैल्शियम कार्बोनेट ही चाहिए। ये पीपीटी को हम धोते हैं, फिर वॉश करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, क्लोराइड आयन को फ्री करते हैं और उसको हम 105 डिग्री पे सेल्सियस पे उसको सुखा के हम इसका यूज करते हैं। इसका यूज के बारे में बात करें, टैबलेट आता है, च्यूएबल टैबलेट आता है 400 mg के बाद में। स्टोरेज कंडीशन में बात करें तो ये क्लोज कंटेनर में हम इसको रखते हैं। इसका मार्केट प्रिपरेशन में टम्स में आता है, टम्स च्यू डिलाइट आता है, टम्स अल्ट्रा आता है, चिल्ड्रेन पिप्टो के नाम से आता है। इसका यूज के बारे में बात करते हैं, डेंटिफाइड में यूज करते हैं तो माइल्ड एब्रेसिव की तरह क्वालिटी काम करता है। साथ में इसे हम एंटा एसिड की तरह भी हम इसका यूज करते हैं। इसका दो यूजेस है, यूजेस आपको पूरा का पूरा लिखना है। देखो जितना मैंने आपको बताया वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि स्ट्रक्चर को जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये टफ लगता है, लेकिन आप एक बार स्टार्ट कर दो, लिखना स्टार्ट कर दो। बेंजीन का तो रिंग बनाना सीख ही लो, बेंजीन का रिंग है उसी में ही सारा ड्रग है। इधर फंक्शन में ग्रुप चेंज कर दिया, कभी ये जोड़ दिया कभी वो जोड़ दिया, मतलब बेंजीन पे ही कह सकते हो कि खेला हो रहा। बेंजीन हो गया, फिनाइल हो गया, एनिलीन हो गया, एसिटिक एसिड किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ आपको जो मैंने बताया पांचों का पांचों पार्ट्स में आप अगर अच्छी तरीके से करके जाएंगे तो इनमें से अच्छा खासा आपका क्वेश्चन आ सकता है और आप लोग अच्छा मार्क गेन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने शॉर्ट का भी बना के रखा, मतलब शॉर्ट भी है आपका, उनमें से भी आप अगर 50 क्वेश्चन तैयार करते जाओगे तो आसानी से आप इजीली से पास कर सकते हैं। तो आपको ये आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।